हमें जावास्क्रिप्ट में कुछ काम करना है, बार बार करना है, तो उस काम का बना लो एक फंक्शन। लिखो फंक्शन, इसका नाम, नॉर्मल ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स में कोड। अभी फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको कॉल करने के लिए इसका नाम पुकारो और ये अपना काम कर देगा। पर फंक्शन की असली पावर होती है उसमें हम कुछ भी इनपुट दें और उससे हमें कुछ आउटपुट रिटर्न हो। जैसे हमें जादू का BMI कैलकुलेट करना है, तो बना लो BMI का फंक्शन और इसमें हमें दो इनपुट देने हैं, हाइट और वेट। इनका यूज़ करके BMI को कैलकुलेट कर लो। जैसे ये है BMI का फॉर्मूला। अब इसको फंक्शन का आउटपुट बनाने के लिए इसके आगे लगा दो रिटर्न कीवर्ड। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो जादू की हाइट है 3 फुट यानी 0.91 मीटर और वेट है 23 किलोग्राम। अब इस फंक्शन का आउटपुट या तो हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लो console.log से। 27 यानी जादू ओवरवेट। फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त इन वेरिएबल्स को बोलते हैं फंक्शन के पैरामीटर्स, और एक्चुअल वैल्यूज जो हम कॉल करते वक्त यूज करते हैं वो है हमारे फंक्शन के आर्गुमेंट्स। अब मान लो एक वेरिएबल ले लो स्ट्रिंग, इसको इस फंक्शन में पास कर देंगे तो इसकी वैल्यू इस पैरामीटर में सेट हो जाएगी, और फंक्शन के अंदर इस पैरामीटर की वैल्यू अगर चेंज भी करेंगे तो बाहर जो वेरिएबल था उस पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो स्ट्रिंग की जगह कर दो एरे। एरे है हमारा रेफरेंस डाटा टाइप, तो इसका रेफरेंस यानी एड्रेस हमारा पैरामीटर में पास होगा, ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू। तो इस एरे में कुछ ऐड या डिलीट करने के लिए इस पैरामीटर पर कुछ भी मेथड लगाएंगे तो बाहर वाली एरे पे भी फर्क पड़ेगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट भी हमारा रेफरेंस डाटा टाइप है तो उसमें भी सेम ही बिहेवियर रहेगा। अब ये फंक्शन है हमारे पास सम, इसको हम बिना आर्ग्यूमेंट पास करे कॉल करेंगे तो ये रिटर्न कर रहा है नैन, क्योंकि अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ अनडिफाइंड सेट होती है। तो किसी भी पैरामीटर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम उसमें वो वैल्यू असाइन कर दो। अब इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी 10 और 20 और फिर इनका सम हो जाएगा। अब नीचे अगर हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो ए में जाके सेट हो जाएगा और बी हमारी डिफ़ॉल्ट ही रहेगी, और फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट भी दे देंगे तो वो बी में सेट हो जाएगी। अब ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमें पता नहीं होता, कितने भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए लगाओ 3 डॉट और इसके आगे नाम लिख दो, जैसे नम्स। अब ये नम्स एक एरे बन जाएगी जिसमें ए और बी के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो इसमें स्टोर होते जाएंगे। अभी तो ये एरे खाली है, लेकिन अगर हम कुछ और आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो इस एरे में ऐड हो जाएंगे और फिर हम इनका यूज़ कुछ भी काम कराने के लिए कर सकते हैं। और इनको हम पैरामीटर्स के सबसे लास्ट में ही लिखते हैं, इसको अगर शुरू में लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो मान लो जो ये फंक्शन है जिसमें कोई भी वैल्यू हम पास करेंगे a, वो 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। तो ये सेम फंक्शन हम जावास्क्रिप्ट में मेनली 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला है कंस्ट्रक्टर, तो एक वेरिएबल या कांस्टेंट बना लो जिसमें आ जाएगा फंक्शन का नाम और इसमें असाइन कर देंगे न्यू फंक्शन। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन के पैरामीटर्स देंगे, तो जैसे a, अगर मल्टीपल पैरामीटर्स होते तो हम कोमा लगा के दे देते, फिलहाल एक ही पैरामीटर है। अब लास्ट आर्ग्यूमेंट में हम देंगे फंक्शन की बॉडी, वो भी हमें स्ट्रिंग में ही देनी होगी ऐसे। अगर बॉडी में हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं तो हम सेमीकोलन का यूज़ करके उसके आगे ही ऐसे लाइंस लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं और इसका आउटपुट प्रिंट करा लेंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि थोड़ा सा भी फंक्शन अगर बड़ा हुआ तो हमारी सारी एनर्जी इसी में ही लग जाएगी। अब सेकंड मेथड आता है हमारे पास डेक्लेरेशन, जो हमने सबसे पहले सीखा था। इसमें हम फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहे, इसलिए हमें इसका नाम यहीं पे देना पड़ेगा और ये बिल्कुल सेम काम करेगा। अब नेक्स्ट तरीका है हमारे पास एक्सप्रेशन, जिससे हम फंक्शन को किसी भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट में स्टोर करा देंगे। इसमें फंक्शन का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल का नाम है जिससे उसको हम कॉल कर सकते हैं। अब फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में मेन डिफरेंस है होस्टिंग का। जावास्क्रिप्ट में हम जब भी कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल्स हो, कॉन्स्टेंट हो, उनको हम उनके डिक्लेयर करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जावास्क्रिप्ट अपने आप इन डिक्लेरेशंस को सबसे ऊपर ले आती है,
जिसको बोलते हैं होस्टिंग। तो जैसे अगर लेट से अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको बाद में एक्सेस करेंगे तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये एरर आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारे लेट कीवर्ड की डिक्लेरेशन है उसकी होस्टिंग नहीं होती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्ट की भी होस्टिंग नहीं होती है। लेकिन 2015 से पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लेट की जगह यूज़ करते थे वार का, वो हमारा होस्टेड होता है, इसलिए कोई एरर नहीं आएगा, बस ये अनडिफाइंड आ जाएगा। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन फंक्शन है ये हमारा लेट में ही स्टोर है, तो इसका मतलब इसकी भी होस्टिंग नहीं होगी। मगर हमारा जो ये तरीका था, इसको अगर हम इसकी डिक्लेरेशन से पहले कॉल करेंगे तो ये काम कर जाएगा। अब हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉन्स्ट में ही स्टोर है, तो ये भी होस्ट नहीं होगा। तो ये फंक्शन जिसका नाम नहीं है इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, और इसका यूज़ जावास्क्रिप्ट में बहुत होता है। जैसे ये फंक्शन की एक्सप्रेशन बनाई तो इसमें यूज़ हुआ। अगर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन ही पास करना है तब भी एनोनिमस फंक्शन का ही यूज़ होगा। पहले एनोनिमस फंक्शन को लिखने के एक कॉमन शॉर्टकट को देखते हैं जिनको बोलते हैं एरो फंक्शंस। तो बहुत सिंपल है, इस फंक्शन कीवर्ड को हटा दो और पैरामीटर्स और बॉडी के बीच में ये एरो लगा दो। अब आपको आ गया है एरो फंक्शन बनाना। अब इस एरो फंक्शन को और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन में देखो हमें कितने पैरामीटर्स चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर हों तो उनको इन नॉर्मल ब्रैकेट से सराउंड करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे इस केस में सिर्फ हमारा एक ही पैरामीटर था, तो ये ब्रैकेट भी हम हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी करली ब्रैकेट्स में फंक्शन की बॉडी है, तो इन करली ब्रैकेट्स को भी क्या हम हटा सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी में क्या कोड है। अगर मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड है तो हमें करली ब्रैकेट्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन बॉडी में अगर सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट है तो हम इन ब्रैकेट्स को और उस रिटर्न कीवर्ड को भी हटा सकते हैं। इनको एक लाइन में कर लेंगे तो ये है एक एनोनिमस फंक्शन जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर है a जो रिटर्न करेगा ये वैल्यू, और ये फंक्शन स्टोर हुआ हमारा इस वेरिएबल में। अब मान लो हमें कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, उसमें हमें दिक्कत आएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी करली ब्रैकेट का यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट समझेगी ये हमारी फंक्शन की बॉडी है और बॉडी के अंदर सिर्फ ये कोड लिखा है, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें फिर से इनके आगे करली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी और फिर इसको कर दो रिटर्न। तो ये जो फंक्शंस को छोटा करने की टेक्निक्स थी ये हमारे एरो फंक्शंस में ही काम करेगी, इसलिए हम मोस्टली एरो फंक्शंस का यूज़ करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। मान लो कोई भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट हमने डिक्लेयर किया, इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं ये बताता है स्कोप। तो जो भी वेरिएबल और कांस्टेंट हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं उनका स्कोप होता है ग्लोबल, यानी इनको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लो ये ले लिया कोई भी ब्लॉक जिसको हम करली ब्रैकेट से दिखा सकते हैं, तो ये कोई भी ब्लॉक हो सकता है, इफ़ का ब्लॉक, एल्स का, फंक्शन का या लूप का। इनके अंदर भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब किसी ब्लॉक के अंदर कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे तो उसका स्कोप होगा ब्लॉक, यानी ब्लॉक के अंदर ही हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक के बाहर नहीं। अगर ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक हो तो इस अंदर वाले ब्लॉक के लिए तो ये बाहर वाला ब्लॉक ग्लोबल ही माना जाएगा, तो इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो नम, और एक ब्लॉक वेरिएबल सेम नाम से। तो ब्लॉक के बाहर तो हमारा ग्लोबल वेरिएबल ही एक्सेस होगा, लेकिन ब्लॉक के अंदर हमारा ये लोकल वेरिएबल यूज़ होगा। तो ये लेट और कॉन्स्ट का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वार को यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, हमारा ब्लॉक में प्रिंट हो रहा है, लेकिन ग्लोबल में भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा वार कीवर्ड है वो बस सपोर्ट करता है फंक्शन के ब्लॉक को। तो अगर हम कोई भी फंक्शन लें और उसके अंदर वार डिक्लेयर करें तो उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो स्कोप के साथ साथ आपको वार वर्सेस लेट और कॉन्स्ट के बीच का भी डिफरेंस पता चल गया होगा। वार हमारा होस्टेड होता है और ये हमारे होस्टेड नहीं होंगे। इसका स्कोप होता है फंक्शन ब्लॉक और इनका स्कोप होता है ब्लॉक, जिसमें सभी ब्लॉक्स आ जाएंगे। तो इसी अनोखे बिहेवियर के चलते हम इसका यूज़ नहीं करते। तो बस यार इतना इस वीडियो में, और माफ़ करना कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। अब बस एक मंथ रह गया है, नेक्स्ट मंथ पेपर्स हैं, उसके बाद मेरी MCA ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोई जॉब या इंटर्नशिप करनी है, इसलिए मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट पर काम कर रहा था जो अब लाइव हो चुकी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब पूरी कोशिश रहेगी वीडियोस रेगुलर आएँ और बीच में इतना ज़्यादा गैप ना करूँ। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट। दिस इज़ कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।